क्या आप राजस्थान जयपुर में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं और जेडीए स्कीम मतलब जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम्स में प्लॉट लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट तक जरूर देखें। क्या आपको लगता है कि जेडीए स्कीम में प्लॉट की कीमत जितनी दिखाई जा रही है बस उतने ही पैसे देने पड़ेंगे? रुकिए, प्लॉट की बेसिक प्राइस के अलावा भी ऐसे कई चार्जेस होते हैं जिन्हें अगर आपने पहले कैलकुलेट नहीं किया तो आपका टोटल बजट लाखों रुपए तक बढ़ सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जेडीए प्लॉट खरीदते समय कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट है स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला और बड़ा खर्चा आता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का। जब प्रॉपर्टी का सेल या ट्रांसफर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री होता है तो एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर्टी की एप्लीकेबल वैल्यू और डॉक्यूमेंट टाइप के हिसाब से होती है, इसलिए सिर्फ प्लॉट की सेल प्राइस देखकर अपना बजट मत बनाइए। सेकंड है जेडीए लीज डीड या पट्टा चार्जेस। अगर प्लॉट जेडीए स्कीम का है तो लीज डीड या पट्टे से जुड़े चार्जेस भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जेडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जेडीए स्कीम्स ओनली के अलग से लीज डीड पट्टा फीस कैलकुलेटर दिया गया है। मतलब हर जेडीए प्रॉपर्टी पर एक जैसा फिक्स चार्ज माना जाना सही नहीं है। स्कीम, अलॉटमेंट और प्रॉपर्टी की स्थिति देखकर कैलकुलेशन करनी चाहिए। थर्ड है ट्रांसफर लीज रिलेटेड चार्जेस। अगर आप कोई भी पुराना जेडीए प्लॉट रीसेल में खरीद रहे हैं तो ट्रांसफर या लीज से संबंधित एप्लीकेबल चार्जेस भी सामने आ सकते हैं। इसलिए सेलर से सिर्फ ये मत पूछिए कि प्लॉट कितने का है, बल्कि ये पूछिए कि ट्रांसफर, लीज और जेडीए से संबंधित कोई आउटस्टैंडिंग पेबल अमाउंट तो नहीं है। फोर्थ है डेवलपमेंट या अदर स्कीम चार्जेस। कुछ स्कीम्स में डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चार्जेस अलग से हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखिए हर जेडीए स्कीम में चार्जेस एक जैसे नहीं होते। इसलिए अलॉटमेंट लेटर, डिमांड लेटर और स्कीम्स की एप्लीकेबल टर्म्स को जरूर चेक करें। पांचवा है कनेक्शन एंड अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेंसेस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर या सीवरेज कनेक्शन, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन और लीगल वेरिफिकेशन से कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो बहुत सारे सामने आते हैं। इसमें से कई चार्जेस प्लॉट की परचेज प्राइस से का हिस्सा नहीं होते, लेकिन बायर के ओवरऑल बजट के हिस्सा जरूर बन जाते। तो अगली बार जब कोई आपको बोले कि जेडीए प्लॉट सिर्फ 50 लाख का है तो तुरंत 50 लाख का बजट मत बनाइए। उससे पूछिए स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, रजिस्ट्रेशन कितनी है, जेडीए लीज या पट्टा चार्जेस कितना है, ट्रांसफर चार्जेस है या नहीं, कोई आउटस्टैंडिंग ड्यूज तो नहीं है, और बाकी एप्लीकेबल एक्सपेंसेस कितने हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी की सही कीमत वही है जो आपको आखिर में कुल आपको चुकानी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं 50 लाख के जेडीए प्लॉट का एक पूरा रियल कैलकुलेशन एग्जांपल बनाकर समझाऊं कि प्लॉट प्राइस के ऊपर लगभग कितने कितने ऐसे चार्जेस हैं जो एप्लीकेबल होते हैं और कितने परसेंटेज चार्जेस होते हैं, तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और कमेंट में लिखिए 50 लाख कैलकुलेशन। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए।